हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हो गए। मेरा नाम उस्मान है और आप लोग देख रहे हैं एनिमे रैंक्स। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर पार्ट 1 की लास्ट 2 एपिसोड, जिसके बाद पार्ट 2 में जल्दी स्टार्ट करूंगा। और जो लोग बाकी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई आइंदा से बाकी पे भी ज्यादा फोकस करूंगा। साथ ही साथ हमारी कम्युनिटी भी खुल गया तो वहाँ पे भी आके जरा लाइक कर दिया करे। तो चलो अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी एपिसोड की शुरुआत में जोसेफ जोस्टार की टीम अब सबमरीन में सफर कर रही है और उस सबमरीन में सोनार भी लगा होता है जो कि बिल्कुल रेडार की तरह काम करता है, जो कि रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स का पता चलाता है, जिसे देख के जोसेफ जोस्टार काफी खुश होता है कि अब एनिमी का हमें पता भी चल जाएगा। पर जोतरो कहता है पर अगर हम पे अटैक हो भी गया तो हमारे पास भागने के लिए कोई जगह भी नहीं होगी, हम लोग 60 मीटर बिलो सी लेवल पे हैं। सबमरीन में काकुइन काफी कुछ पाता, रेफ्रिजरेटर, कॉफी मेकर, यहाँ तक लेटेस्ट सैटेलाइट फोन्स, जो कि काकुइन के मुंह से सुन के जोसेफ जोस्टार को एक जरूरी कॉल याद आती, जो कि वो सिजुकी को न्यूयॉर्क में कॉल करता, जो कि वो जोसेफ जोस्टार की वाइफ है सुजुकी। जोजो बाजार एडवेंचर फेंटाब्लड पार्ट 2 एपिसोड 26। और जोसेफ जोस्टार इसलिए उससे कॉल करता होता क्योंकि वो होली के लिए ज्यादा परेशान ना हो और जापान ना आए। जितना होली से दूर रहेगी उतना सच्चाई से दूर रहेगी। बिना वजह वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, जिसमें जोसेफ जोस्टार उसे यही समझाता कि ज्यादा फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो उन्हें मना ही लेते जापान ना आने पे। मगर सुजुकी के साथ जो बटलर होता है उसे सब कुछ पता होता है, जो कि वो स्पीडवे के फाउंडेशन के डॉक्टरों के साथ ताल्लुकात पे होता। तो जोसेफ जोस्टार से अब होली के बारे में पूछता, अब वो कैसी है। तो वो बटलर कहता है उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है मिस्टर जोस्टार, क्या आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया कि हम उन्हें सच्चाई बता दें। मगर जोसेफ जोस्टार उसे मना कर देता। ये सारी बातें सुन के जोसेफ जोस्टार की टीम में अब और भी जोश आ जाता। हम जरूर इजिप्ट पहुंचेंगे और दियो का खात्मा करेंगे। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कोई चीज बड़ी तेजी से इनके सबमरीन की तरफ बढ़ी होती। तभी पोनारिफ चला रहा होता है सबमरीन को, जो कि इसने बड़ी आसानी से अब्दुल से सीखी होती, पर किसी चीज के साथ दे मारता। पर सबमरीन काफी मजबूत होती और जब पोनारिफ स्पीड बढ़ाने लगता तो एकदम से कोई आवाज आती। इस पर अब्दुल गुस्सा हो जाता। तो पोनारिफ कहता है ओए अब्दुल, इस बार मेरा किया धरा बिल्कुल नहीं है। यूं ही थोड़ा वक्त गुजर जाता और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है अब्दुल सबमरीन के बाहर देख रहा होता तो उसे कोस्ट ऑफ अफ्रीका दिखता है। इसका मतलब वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, जो सुन के सारे लोग काफी खुश होते हैं और आगे वो लोग चल के जाएंगे। और सारे लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि वो इजिप्ट बस पहुंचने ही वाले हैं। और काकुइन कॉफी बना के ले आता तो जोतरो कहता ओए काकुइन, तुम 5 कप के बजाय 6 कप क्यों ले आए। जिससे काकुइन काफी अजीब पाता और वो कहता शायद मेरा ध्यान नहीं था। काकुइन दरअसल 5 चिल्लाया होता क्योंकि उनमें से एक स्टैंड होता, जो कि जोसेफ जोस्टार पे वक्त मिलते ही हमला कर देती और उसका मैकेनिकल हाथ अलहदा कर देती। जोसेफ जोस्टार मरते मरते बचता। ये सब कुछ देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती, यहाँ तक वो जोतरो के वार से भी बड़ी करीबी से बचती और यूं ही आंखों से गायब हो जाती। तो अब्दुल कहता है उसने अपना रूप बदल लिया है, मुझे यकीन है इसने अपने आप को किसी गैजेट्स में से ही बदल दिया है, बिल्कुल कॉफी कप की तरह। पोनारेफ काफी डिसअपॉइंट होता स्टैंड की टाइमिंग से। बस 100 मीटर्स ही रह गया था कि वो लोग इजिप्ट पहुंच जाते, जबकि काकुइन ने जोसेफ जोस्टार को अपनी कमर के पीछे उठाया होता। मगर इसी दौरान फोन बजने लगता तो काकुइन पोनारेफ से कहता है ओए पोनारिफ, अपना ध्यान मत हटाओ। और एनिमी का स्टैंड का नाम होता हाई प्रिंसेस, जो कि अब्दुल को पता होता। इस पे जोतरो बोलता है तो हम जीतेंगे कैसे, जिसका जवाब काफी सिंपल होता, उसके यूजर का पता चलाना। और इसके यूजर का नाम रोज है, जो कि अपने स्टैंड को काफी दूर से काबू कर सकती है। और इसकी एबिलिटी वो किसी भी ऑब्जेक्ट में बदल सकती है, पर शर्त यह है कि वो मिनरल से होना चाहिए, जो कि प्लास्टिक, मेटल, ग्लास और वाइनल। तो पोनारिफ कहता पर वो हमारी सबमरीन में कैसे दाखिल हुई। इसी में से सबमरीन में पानी दाखिल होने लगता, जो कि पोनारिफ इसे देख के समझ आता। इसी तरह उसने सुराख किया और अंदर आ गई। इसी में मोहम्मद अब्दुल बोलता है दुश्मन के स्टैंड ने कैसे न कैसे करके बैलेंस टैंक को डैमेज कर दिया है, हम और भी तेजी से डूब रहे हैं। तभी काकुइन बोलता साथ ही साथ हम ऑक्सीजन को भी खो रहे हैं। और दोबारा से बेल बजने लगती, जो कि कोई भी उठाने आगे ना पड़ता। जाहिर सी बात है वो स्टैंड अपने आप को किसी चीज में भी बदल सकता है, मगर फिर भी वो जोतरो फोन उठा लेता और वो उसकी ग्रैंड माँ होती। तो जोतरो से बोलता है मैं माफी चाहता हूँ पर वो बुड्ढा फोन पे नहीं आ सकता। तभी वो जोतरो की आवाज सुन के काफी खुश होती,
पर इससे जरूरी वो कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जापान में होना चाहिए था। आखिर हो रहा क्या है। और उसे बैकग्राउंड में सुजुकी को बैकग्राउंड में काफी ज्यादा सारंग की आवाजें आ रही होती और पानी गिरने की, मगर जोतरो खामोश रहता और थोड़ी देर में कहता फिक्र मत करे ग्रैंड माँ सूजी, वो बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। हम बाद में दोबारा फोन करेंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी में जोतरो फोन काट देता और वो जोतरो का नाम लेती रहती। तभी तुरंत से अब्दुल कहता है हम टकराने वाले हैं, तैयार रहो। ये कहते ही सबमरीन टकरा जाती। ये सब कुछ देख के पोनारिफ चिल्लाते हुए कहता है मुझे पता था ये होगा, हर बारी पे हमारे साथ यही होता है, चाहे हम जो सी मर्जी चीज में सफर करें। तो जोतरो कहता है यह आखिरी बार था, मैं दोबारा कभी सबमरीन पे नहीं बैठूंगा। दूसरी तरफ सुजुकी को दोबारा कॉल करने की कोशिश करती तो वो कॉल ना रीच करती, जैसे लाइन ही डेड हो गई हो। दूसरी ओर सांस लेने में भी काफी दुश्वारी हो रही होती। तो जोतरो कहता है का क्वीन, क्या तुम बता सकते हो वो इन गैजेट्स में से कौन सी गैजेट्स में बदली थी? जिनमें से काक्वीन एक की तरफ इशारा करता तो काक्वीन साइड पे हो जाता। जोतरो वार करने लगता पर असल में वो काक्वीन के पीछे होती और जैसे काक्वीन पे वार करने लगती तो अब्दुल जोर से चिल्लाता। तभी काक्वीन उसके वार को बड़ी करीबी से डॉच करता। ये मौका गवाई बगैर आरएफ ग्रीन से हमला कर देता, पर कैसे न कैसे करके वो इससे भी डॉच कर लेती, जिसके बाद काक्वीन पे वार करती हुई गुजर जाती। इसी में जोतरो दोबारा से वार करता तो वो दोबारा से डॉच कर लेती, यूं ही किसी चीज में दोबारा से बदल जाती। तो अब्दुल कहता सारे लोग जल्दी से दरवाजे की तरफ भागो, स्टैंड अप पूरी सरफेस में बदल गया है, एक मशीन से दूसरी मशीन में जा रहा है, अगर हम इसी रूम में रहे तो हम सारे मर जाएंगे। काक्वीन अब तुम कैसे हो? तो काक्वीन कहता मैं ठीक हूँ। इसी में सारे लोग आगे बढ़ने लगते। तो अब्दुल दरवाजा खोलते हुए कहता है बाहर निकलते ही हम इस रूम को सील कर देंगे। मगर वो स्टैंड बिल्कुल अब्दुल के सामने ही होता। तभी वो स्टैंड जैसे ही अब्दुल पे हमला करने लगता है तो जोतरो का स्टैंड वक्त पे ही उसे पकड़ लेता, जो कि सारे लोग देख के काफी खुश होते। तो जोतरो कहता है ये स्टार प्लेंटिव की स्पीड से मैच नहीं कर सकता, तो अब हम इसका क्या करें? इसमें पोनारिफ बोलने लगता आखिर इंतजार किसका है, जोतरो इसका सर दबोच लो। तो जोतरो भी यही करने लगता। तो वो स्टैंड तुरंत से रेजर में बदल जाता, बड़ी तेजी से जोतरो के हाथ से निकल जाता, जिसकी वजह से जोसेफ जोस्टार पानी में गिर जाता और उसे होश आ जाती। ये देख के काक्वीन काफी हैरान होता कि वो स्टैंड आखिर कैसे जोतरो कुजो पे बाड़ी पड़ सकता है, आखिर इतना खतरनाक दुश्मन। और जोसेफ जोस्टार होश में आते ही सूरत हाल को काफी खतरनाक पाता। तभी वो स्टैंड रेड मैजिशियन को डॉच करता, सिल्वर चैरियट के ब्लेड से ज्यादा सख्त हो जाता और पानी भी दाखिल होने लगता और इनके साथ वाले रूम में थोड़ी ज्यादा ऑक्सीजन होती। तो वो सारे लोग उधर ही जाने लगते और सारे वहाँ से चले जाते सिवाय जोतरो के। और जोतरो और वो स्टैंड थोड़ी देर तो वहीं पे खड़े रहते, मगर वो स्टैंड गायब हो जाता। तो जोतरो कहता है इतना याद रखना कि जोतरो कुजो ही तुम्हें बहुत बेदर्दी से मारेगा। दूसरे सीन में जोतरो भी उनके साथ ही भाग रहा था। साथ ही साथ वो जोसेफ जोस्टार को ये भी बताता उसने सूजी क्यों से बात की। इस बात से जोसेफ जोस्टार खुश ना होता, पर उनकी सूरत हाल काफी खतरनाक होती। तो जोसेफ जोस्टार कहता हम इस पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में कोई प्लान होता। क्योंकि वो कहता जोसेफ जोस्टार पहले भी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका है, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है सूजी काफी परेशान होती कि वहाँ पे जोतरो क्या कर रहा था जोसेफ जोस्टार के साथ, पर उसका बटलर उसके साथ नजरें ना मिला सकता, क्योंकि उसके बटलर को सब कुछ मालूम होता। इसके बावजूद भी उसने आज तक बस उसे झूठ ही बोलता चला गया और उसे काफी अच्छा लगा होता जोतरो से बात करके। जबकि दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है मोहम्मद अब्दुल कहता है सबमरीन का काम तमाम हो चुका है, हमें सबमरीन को छोड़ के यहाँ से निकलना होगा। तो पोनारिफ कहता सुनने में तो तब बुरा नहीं लगता, पर हम 40 मीटर्स नीचे हैं। खैर वैसे तो पहले जोतरो ने 60 मीटर का और वो लोग डाइविंग करते हुए बाहर निकलेंगे, क्योंकि पोनारिफ ने अपनी जिंदगी में कभी डाइविंग नहीं की होती, बल्कि किसी को कुछ नहीं पता। जोसेफ जोस्टार जोतरो से मदद भी मांगता, क्योंकि उसका मैकेनिकल हाथ कहीं पे गायब होता। यहाँ पे एपिसोड 23 खत्म हो जाती। एपिसोड 24 के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है सबमरीन के अंदर सारा कुछ हिलता चला जा रहा होता, जिसके बाद जोसेफ जोस्टार पूछता है क्या तुम में से किसी ने डाइविंग की? तो सबका जवाब ना ही होता। तो अब्दुल जोसेफ जोस्टार से कहता है तुम हमें फौरन से सारे इक्विपमेंट्स के बारे में समझाओ। तो जोसेफ कहता सबसे पहला रूल तुम लोगों को घबराना नहीं है, जैसे कि तुम अभी हो। अब्दुल जब तुम लोग स्कूबा ड्राइविंग कर रहे होते हो, जैसे जैसे तुम लोग पानी के नीचे जा रहे होते हो, तो बड़े धीरे धीरे से भरो, प्रेशर बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे जाने से हमारा जिस्म समझता जाता है, तेजी से ऊपर बढ़ने से हमारे लंग्स का नुकसान हो सकता है। तभी जोसेफ जोस्टार व्हील को घुमा देता और पानी अंदर आने लगता।
यूं ही जोसेफ जोस्टार उसे सांस लेने के बारे में बताता और कुछ हाथ के सिग्नल्स के बारे में कि पानी में इशारों से बातें करनी है। तो अब्दुल कहता क्यों ना हम अपने स्टैंड का इस्तेमाल करें बातों के लिए, जो कि जोसेफ ने सोचा ही ना होता। ये सुन के पोनारिफ काफी डिसअपॉइंट होता क्योंकि उसे बहुत अच्छे हैंड साइन का पता होता, जो कि काक्वीन कहता है इसका मतलब कि तुम्हारा अंडरवेयर दिख रहा है, जिसके बाद दोनों काफी खुश होते। देखते ही देखते पानी ऊपर आ जाता, सबमरीन से बाहर निकलने लगते, सब कुछ ठीक चल रहा होता स्वाय पोनारिफ के, क्योंकि वो स्टैंड उसके सांस वाली रेगुलेटर में बदल चुका होता। वो स्टैंड इसी लम्बे का इंतजार कर रहा था, इसलिए तो वो स्टैंड इतनी देर तक चुप बैठा हुआ था। यहाँ तक देखते ही देखते वो पोनारिफ के मुंह के अंदर घुस जाता, तो वो लोग हायरफैंट ग्रीन और हार्मेट पर्पल को भी अंदर भेज देते। तभी वो दोनों उसे पकड़ के बाहर निकालते, मगर यूं ही वो उनकी पकड़ से स्पेयर गन बन के निकल जाता। तो काक्वीन एमरल्ड स्प्लैश का इस्तेमाल करता, मगर कुछ खास फर्क ना पड़ता। तो पोनारिफ अपने सिल्वर चैरियट का इस्तेमाल करता। इन सब के बाद पोनारिफ उसे अपने स्टैंड से पीछे कर लेता और गुजरने का रास्ता बना लेता। देखते ही देखते जोसेफ जोस्टार की टीम सबमरीन से बाहर निकल आती और वो स्टैंड अंदर रह जाता। साथ ही साथ पोनारिफ जोतरो का दूसरा रेगुलेटर इस्तेमाल कर रहा होता। पता नहीं कैसे वो लोग स्टैंड के बगैर भी आपस में बातें कर रहे होते और वो लोग आगे बढ़ते चले जा रहे होते, क्योंकि काक्वीन के पूछने पे अब्दुल कहता है वो बबल और फिश में नहीं बदल सकता, तो फिलहाल के लिए हम महफूज हैं। तभी उन्हें एक सी टनल दिखता और वो लोग 7 मीटर सी लेवल पे होते, जो कि वो कहते हम इस पे तैर के सीधा इजिप्शियन में बाहर निकलेंगे। मगर इस बार वो स्टैंड एक बहुत बड़ी चीज में बदला होता और वो सबको अंदर खींच लेता। पर अंदर भी सूरत हाल काफी खतरनाक होती, जिसके बाद उस स्टैंड में से रोज की आवाज आती और वो कहती कि क्या तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि ये रॉक्स तो मिनरल्स है। फिर काक्वीन कहने लगता अगर इसके स्टैंड की पावर इतनी है तो इसका मतलब इसका यूजर करीब होगा। तो वो कहती मैं सिर्फ 7 मीटर की ऊंचाई पे हूँ। तभी वो स्टैंड मुंह से पानी बाहर फेंक देती और उसके मुंह में पानी बिल्कुल खत्म हो जाता। साथ ही साथ वो मजीद बोलती जोतरो तुम मेरे टाइप के लड़के हो, तो इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ। ये सुन के पोनारिफ उसके कान में कुछ उससे बोलने लगता, जिसपे जोतरो भी अपने दिल पे पत्थर रख के उसकी बात मान ही लेता। तो जोतरो कहता रोज वैसे मैं तुम्हारा चेहरा एक बार जरूर देखना चाहूंगा, शायद तो मेरी भी टाइप की होती। तो पोनारिफ भी शुरू हो जाता मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ वो जरूर खूबसूरत होगी, जिसपे सारे शुरू हो जाते। मगर जोसेफ जोस्टार कहता है अगर मैं सिर्फ 30 साल और जवान होता। मगर रोज को पता होता और वो गुस्सा हो जाती कि ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, और वो अपनी जुबान से सबसे पहला बार जोतरो पे ही करती, जिसकी वजह से जोतरो के मुंह से काफी खून निकलता और वो उड़ते हुए उसके दांतों के बीच में गिर जाता और उसे अपने दांतों के बीच में कुचलने लगती। मगर अपना स्टार प्लेंटियम निकाल के वो अपने आप को वक्त पे ही बचा लेता और उसके दांत डायमंड जैसे सख्त होते। और जब जोसेफ जोस्टार की बाकी टीम मदद के लिए आगे बढ़ती तो वो उनपे भी टूट पड़ती, मगर काक्वीन हायरफैंट ग्रीन का इस्तेमाल करके सबको बचा लेता, जिसके बाद मैजिशियन नेट से उसकी जबान पे वार करता, जबकि दूसरी तरफ जोतरो उसके दांत के बीच में कुचलने जा रहा होता। जोसेफ जोस्टार बचाने की कोशिश भी करता, मगर काफी देर हो जाती। सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती, मगर इसी में उन्हें एक आवाज सुनाई देती जो कि जोतरो की होती, जो कि जोतरो अपना स्टैंड निकाल के उड़ा उड़ा कर रहा होता। तभी जोतरो अपने स्टार प्लेंटियम से उसके डायमंड जैसे सख्त दांतों को भी तोड़ देता और इसी तरह उसके दांतों को तोड़ के बाहर निकल आते। बाहर निकल के जोतरो अपना फेवरेट डायलॉग मारता। देखते ही देखते उसका पूरा स्टैंड खत्म हो जाता और वो लोग बाहर आ जाते, और बाहर आते ही उनकी नजर रोज पे जाती। तो पोनारिफ कहता मैं उसकी शक्ल देखने जा रहा हूँ, मगर जोतरो ने उसके सारे दांत तोड़ दिए होते और इसी तरह वो लोग इजिप्ट पहुंच गए होते, जो कि सिर्फ प्लेन से 20 घंटे लगे होते, पर उन्हें प्लेन के बगैर 30 दिन लगे, जो कि बहुत मजेदार एडवेंचर रहा उनके लिए। यूं ही वो लोग अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ने लगते। पर जोसेफ जोस्टार की टीम को नहीं मालूम कि उन बहादुर हीरोज के लिए कौन सा नया खतरा आगे मंडला रहा है। यूं ही हमें दियो की मेंशन के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो छुप के बैठा होता और इसी मेंशन में वो पहुंचेंगे फाइनल फाइट के लिए। दियो के मेंशन की थोड़ी दूरी पे ही दियो किसी की जान ले लेता, जो कि स्पीडवैगन फाउंडेशन के लिए काम करता होता, जो कि काफी करीब था दियो की मेंशन ढूंढने के। पर अफसोस कि दियो ने उसे मार डाला। दूसरे सीन में हमें दोबारा से दियो के बारे में दिखाया जाता, पर वो अपनी मेंशन में होता। तभी दियो कहता है जो मक्खी मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी उसको तो मैंने मार दिया। ये स्पीड वैगन फाउंडेशन का चमचा था। कसम से मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे आराम भी नहीं कर सकता। मुझे बोलना पड़ेगा। ये जिस्म अब मेरे साथ आदी हो गया है। बताओ मुझे जोनाथन, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है?
तुम्हारी नस्लें कितनी करीब आ गई हैं। देखते ही देखते एक और बार सीन शिफ्ट होता। हमें सूजी के बारे में दिखाया जाता और जोसेफ जोस्टार सूजी को बता रहा होता कि जोतरो मेरे साथ इसलिए था क्योंकि अब वो भी मेरे काम में मेरी मदद करता है। और वो सिर्फ इतना ही बोलता कि हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं और हम दोनों मिलके काम करें तो हम जरूर कामयाब होंगे। मगर सूजी जोतरो से बात करने की रिक्वेस्ट करती, इस पे वो जोतरो से यही कहती, ग्रैंडपा का ख्याल रखना, उसकी मदद करना, मुझे तुम पे पूरा एतबार है। तुम दोनों मिलके किसी भी मुसीबत को झेल सकते हो। और थोड़ी देर के लिए जोतरो अपनी कूल पर्सनैलिटी खो देता, जो कि जोसेफ भी काफी अजीब पाता। तभी उनकी बात मुकम्मल हो जाती और वो लोग तैयार होते अपने एडवेंचर को मजीद बाजार बनाने के लिए। और लेट्स हिट द रोड। यहाँ पे स्टारडस्ट क्रूसेडर पार्ट 1 का एंड हो जाता।